जब लोगों पे इधर से उधर कहीं ठीकरा नहीं फूटा ना, तो आके कमेंट वालों के ऊपर, वीडियोस वालों के ऊपर आके अपनी भड़ास निकाल दी। तुम्हारी वजह से हमारा घर टूट रहा है, तुम्हारी वजह से हमारे घर में दरार पड़ रही है, तुम्हारी वजह से सास नंद में झगड़े हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से दौरानी जिठानी का करें। अगर मेरे ना बोलने से तुम्हारे घर में खुशी आ जाएगी तो मैं बोलना बंद कर दूंगी। तुम्हारी वजह से ये सब चीजें हो रही है। भैया तुम फैमिली व्लॉगर हो, सोशल मीडिया पे आए हो तो लोगों से सुनना तो पड़ेगा ही। मैं चुप हो जाऊंगी, मेरे चुप होने से अगर वो लोग चुप हो जाए तो तुम चुप कर लो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छी बात है, मेरे ना बोलने से तुम्हारे घर में सुख शांति होनी चाहिए, पर सोशल मीडिया है ये तो तुम अच्छे से जानते हो ना, मेरी फैमिली जानती है कि सोशल मीडिया पे सिवाय गालियों के कोई फूलों का हार लेके नहीं बैठता है। जितनी गालियां पड़ती है उतना काम होता है, ये तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। आज हमें गाली पड़ रही है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दो भैया, तुम अपना काम कर रहे हो, देते रहो। तुम्हारी गाली मेरी चिपक रही हो तो मैं भी डरू उस चीज से कि भैया हाइस ने मुझे गाली दे दी, मेरे को तो डर लग रहा है, अब तो ये गाली मेरे चिपकेंगी और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पम्मी विद तन्ना। मैं तन्ना स्वागत करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये तो आपको पता ही है कि इनके चैनल पे 7-8 वीडियो तो पड़ता ही पड़ता है, और उसके बाद भी इन लोगों को कमेंट से फर्क पड़ता है। ये सोचने वाली बात है, इन लोगों को कमेंट से फर्क पड़ता है, इनको कोई कमेंट से फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ऐसी बातें जिसने भी की है, मैं तो कहूंगी बहुत वाहियात है वो, जिसने बेटी के लिए ये आवाज उठाई कि भैया उसकी बेटी के लिए नहीं आया, सास के लिए आया। मैं तो कहूँ, एक बात बताओ, जब आंटी जी को ये चीज़ें पता थी और बार बार आप अपने व्लॉग में ये सब चीज़ें आप खुद भी कट कर सकते हो, अगर आप अपने घर में बात कर रहे हो तो आप उसको सोशल मीडिया पे क्यों दिखा रहे हो? क्यों लोगों को ये चीज़ें जता रहे हो कि खुद जी के छोटे बेटे का वीडियो आया था जो उसने ये चीज़ें कही थी कि ऐसा नहीं लगता मम्मी आपको कि छोटी बहू का आया है तो बड़ी बहू का भी आया है। तो ये चीज़ें हैं, जब आपको इतना ही आप नमक मिर्च लगा के खुद लोगों को दिखाते हो, जब लोग बोलेंगे कमेंट करेंगे तो फिर आपको मिर्ची भी बहुत ज़्यादा लगती है, और इसके बिहाफ पे हम लोगों के ऊपर उंगली उठाई जाती है। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो हमारी वीडियो, हमारे चैनल को देखते हैं, फिर उसमें बात करते हैं, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, और फिर हमारे घर में उनकी वजह से हमारी वजह से तुम्हारे घर में दरार पड़ती है। हम लोग बोलते हैं कि मिर्च मसाले वाला कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड करो। अभी देखना, नखनीत और विवेक चौधरी और उनकी माँ भम्मू के ऊपर जो जो चीज़ें हुई हैं, उनके ऊपर कैसी कैसी कंट्रोवर्सी हुई है। उनके घर में तो इतना ज़्यादा फिसाद बुढ़ता है, इतना तो तुम्हारे घर में नहीं हो जाता। तुम लोग कमेंट के ऊपर इतना ताता थैया करके नृत्य करते हो। कमेंट कर दिया भैया, जिसने भी कमेंट किया, पहले मैं तो ये कहूंगी कि बहुत वाहियात इंसान है जिसने भी इस तरीके का कमेंट किया कि बेटी के लिए नहीं दिया, सास के लिए दे दिया, ये चीज़ें की। तो भैया एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो भी चीज़ें हुई, जैसी भी हुई, आप लोग को ठीक लगा, आप लोगों ने देखा, आप वीडियो के अकॉर्डिंग की तो आपने जाके कमेंट किया ना। ऐसा तो नहीं कि भैया अपने घर की भड़ास निकाल दी वहाँ पे जाके कमेंट में, ऐसा तो नहीं किया ना। जो वीडियो में दिखा आपको उसी के बिहाफ पे तो आपने जाके कमेंट किया। आप बोलती बहुत हैं, आपको ये है, आपको वो है, आपको क्या मतलब पड़ रहा है दूसरे के घर में उंगली उठाने का? आपको क्या मतलब पड़ रहा है ये चीज़ें बोलने का? जी बिल्कुल, हमारा कोई मतलब नहीं पड़ रहा दूसरे के घर में उंगली उठाने का या दूसरे के घर में हमें ताकाजाकी करने का। हम उनके घर में नहीं जाते हैं, जो वीडियो में वो दिखाते हैं हम उसको देखते हैं, जो चीज़ें उन्होंने पब्लिक की हुई होती है उसी के ऊपर बात करते हैं। विदाउट उनके पर्सनल लाइफ के बारे में हम यहाँ पे कोई बात नहीं करते। क्या कभी तुमने मेरे चैनल पे ये देखा है कि मैंने ये चीज़ें बोली हूँ कि फलाने ने ऐसा कर दिया, ढिमके ने ऐसा कर दिया, और ये तो उनके घर में हो ही रहा है, क्योंकि मुझे पक्के से पता है। ऐसा कभी मैंने बोला नहीं ना। जो उनका वीडियो चल रहा होता है ना, जो वीडियो उन्होंने पब्लिक किया होता है, जो उनके वीडियो के अंदर होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जो उनके वीडियो को देख के लोग कमेंट करके जाते हैं ना, फर्क इतना सा है कि वो लोग कमेंट करके जाते हैं और हम लोग आके यहाँ पे बात करते हैं। देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है बोलने का, और मैंने तो ऐसे ऐसे रिएक्शन देखे हैं जो रिएक्शन वाले धज्जियां उड़ा देते हैं। मैं तो फिर भी एक फैमिली में रहती हूँ, फैमिली के आधार पर बात करती हूँ, ठीक है। ये तो मुझे पता है कि मेरा वीडियो फैमिली देखती है वो, और जो चीज़ें मुझे बुरी लगती है मैं उसके लिए बात करती हूँ। जब मुझे आंटी के लिए बुरा लगा था कि आंटी को लोग इस तरीके से बोल रहे थे कि उनके बेटे का घर है, वो वहाँ रह सकती हैं, तो मैंने उसके ऊपर बोला था ना, मैंने आवाज़ उठाई थी। क्यों? क्योंकि मुझे उस वीडियो में लगा ही ऐसा था। कल की वीडियो में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा तो मैंने कोई वीडियो ही बना के नहीं डाला। अरे लाई आई है, सकरात आई है, तीज आई, जो भी उनके घर में खिचड़ी आई है, खिचड़ी जा बीतने के बाद भी अगर उनके घर में आया है तो कोई कोई ऐसा नहीं है कि भैया नया कोई रीति रिवाज स्टार्ट किया हो। और फिर ये चीज़ें आंटी जी, देखो, खुद ही आप अपनी बात को रखते हो और खुद ही आप अपनी उसके अंदर घिर जाते हो। आप खुद ही तो बोलते हो कि आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था, पहला सिर्फ तीज आया था और फिर बड़ी बड़ी बहू रानी यहाँ रहती नहीं थी तो वो वहाँ रहने लग गई, तो फिर वो चीज़ें नहीं हुई। और खुद ही मतलब तुम लोग बताते हो लोगों को, फिर लोग बोलते हैं, फिर तुम लोगों को ऐसे लगता है कि हम लोगों के बारे में अरे तुम अपनी जानकारी दे रहे हो, अपना व्लॉगिंग कर रहे हो, अच्छी बात है। जब छोटी मोटी बातें लोगों को लग रही होंगी, बहुत सारे लोग हैं, पर ये सोशल मीडिया है, इस चीज़ को भी आपको समझना होगा कि ये सोशल मीडिया है। यहाँ पर अगर इतना बुरा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो, मत करो, मत देखो, मत इन चीज़ों को करो। हमें भी बहुत सारी गालियाँ पड़ती है, हम तो भैया डीट होके बैठे हैं क्योंकि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि फ़र्क पड़ेगा तो फिर हम कुछ करेंगे नहीं।
पहली बात। और सोशल मीडिया पे बैठे हैं और सोशल मीडिया पे बैठ के भैया मोदी को, योगी को गालियां पड़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भगवान तक को नहीं छोड़ते, आपकी और मेरी तो औकात ही क्या है। मैं तो एक बात जानती हूँ, इससे बड़ा मेरे लिए, मैं इस बात को आगे लेके नहीं जाना चाहती, ना ही इससे ज़्यादा मैं इस बात को खींचना चाहती हूँ। वरना कि हमारे में कहावत है, बात को और छाछ को कितना ही बढ़ा लो, छाछ में पानी डाले चले जाओ, बात को कितना ही घसीटते चले जाओ, बढ़ती चली जाएगी। अगर उसको खत्म करना है तो इसी तरीके से खत्म होगी। लोग बोल रहे हैं, तुम्हारा मतलब लोगों के बोलने से तुम्हारा घर टूट रहा है, तुम्हारी फैमिली में एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, तुम्हारा एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। तुम्हारी फैमिली, तुम्हें पता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली व्लॉगर है, ठीक है, सभी लोग यूट्यूबर हैं, सभी लोग व्लॉगिंग करते हैं। अब एक बात ये भी आप समझो, एक कंटेंट की तरह इस चीज़ को जोड़ा जा रहा है। छोटी बहू के से आया तो हम उस चीज़ को कंट्रोवर्सी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बड़ी बहू से आया है तो बड़ी बहू के आने से ही हमें कंट्रोवर्सी मिलेगी। बड़ी बहू को अब हम लोग बोलते हैं तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप हमारे घर में वो तोड़ रहे हो। अरे आप लोगों को जिस तरीके से दिखाते हो ना, हम सिर्फ उस तरीके से आप लोगों के लिए बताते हैं कि आप लोग ना इस तरीके से दिखाते हो। छोटी बहू बड़ी बहू का कंट्रोवर्सी वाला तो आप ही लोगों ने खेला है ना, हमने थोड़ी खेला है। खुद ने आपने ये चीज़ें बोली थी। हाँ, आप हंसी मजाक करते हैं, ठीक है, हम उस चीज़ के ऊपर नहीं कह रहे, पर हम पर्सनल लाइफ में भी जाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है हम किसी की भी। आपकी पता है कि आपके देवर भी व्लॉगिंग करते हैं, आपके हस्बैंड भी व्लॉगिंग करते हैं, आपकी सासू माँ भी व्लॉगिंग करती है, आपकी ननद भी व्लॉगिंग करती है, आप खुद भी व्लॉगिंग करते हैं, और आपकी नई आई दौरानी भी व्लॉगिंग करती है। तो जब सभी लोग व्लॉगिंग करते हैं तो भैया व्लॉगिंग वाले इंसान को कंटेंट चाहिए, और कंटेंट कहाँ से मिलता है? कमेंट से, क्योंकि कमेंट अगर लोग करेंगे नहीं तो हमें एक कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हमारे ऊपर भी बहुत सारे लोग बोल के जाते हैं, हमारे ऊपर तो जन्ने क्या क्या बोला जाता है, हम तो किसी के लिए नहीं बोलते, हमारा मतलब क्या पड़ रहा है। बहुत ऐसे कमेंट करके जाते हैं। ठीक है भैया, हम जब यहाँ आए हैं तो राम जी यहाँ आए थे, जब इस धरती पे सीता मैया ने जन्म लिया, सीता मैया को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो आपकी हमारी औकात क्या है? हम उनसे बड़े तो हो नहीं सकते, ठीक है ना। अब जो लोगों को दिखेगा उसके बिहाफ पे तो लोग आपसे बातें करेंगे। या तो आप अपने आप को मजबूत बनाओ, आपको कहते हैं ना, एक चिकना घड़ा बनाओ। जब चिकने घड़े बन जाओगे तो लोग कितना भी बोलेंगे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो बहुत कुछ बोल के जाते हैं, हमें तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों पड़ेगा भैया? वो मेरे घर के रिश्तेदार थोड़ी हैं जो बोल के जा रहे हैं, मेरे घर के रिश्तेदार थोड़ी है, मेरे फैमिली मेंबर्स थोड़ी मुझे बोल रहे हैं। या तो सबको ब्लॉगिंग पे उतारो मत, अच्छा सबको ब्लॉगिंग पे उतारा है तो फिर इन चीज़ों के लिए हिम्मत रखो कि ये सब चीज़ें बोली जाएंगी, ये सोशल मीडिया है, पर ये इसके अंदर आपकी फैमिली के अंदर एकता होनी ज़रूरी है। ये छोटे मोटे कमेंट्स को लेके झगड़ा करना, विश्वास ना करना, मुंह फुलाना, ये सब चीज़ें करनी। कोई आंटी जी की उम्र छोटी तो है नहीं कि भैया अभी नई नवेली दुल्हन आई है तो रूस जाएंगी और मनाना पड़ेगा। वो उनको उम्र का तगादा, वो बड़ी हैं, वो हर चीज़ को समझती हैं, कहाँ पर कैसा रिएक्ट करना है वो भी उन्हें पता है, किस बहू को कितनी वैल्यू देनी है ये भी उन्हें अच्छी से पता है। और एक बात बताऊं, जो अपने घर को पूरे को समेट के, अपने घर को पूरे को अच्छे को संवार के बैठी हुई है, तो क्या वो कमेंट के ऊपर रूसा राशि करेगी? रहने दो प्लीज़, इन बातों में कुछ नहीं रखा है, क्यों फुद्दू बनाया जा रहा है। पर ठीक है, आपकी फैमिली है, आप कुछ भी बोलो, कैसे भी बोलो, आपकी आंखों के आंसू साफ बताते हैं। हमें उससे करना क्या है? अगर कुछ बता भी रहे हैं तो भैया वो तुम जानोगी, हमें तो नहीं है। हम तो जो देखेंगे उसी के ऊपर बात करेंगे। पर्सनल आपकी लाइफ में हम जाते नहीं है, हमारा कोई मतलब है नहीं। अब आगे से आप चाहो तो आपका नाम लेना बंद कर देंगे, और बता दो इससे ज़्यादा क्या करें। अगर मेरे ना बोलने से तुम्हारे घर में खुशी आ जाएगी तो मैं बोलना बंद कर दूंगी। मैं नहीं बोलूँगी, 10 और बोलेंगे। पर कभी भी गौर से, हमेशा में, अगर मेरी वीडियो तुम लोगों ने देखी है तो मैंने कभी तुम लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बोला। जो चीज़ें लगती हैं वो मैंने बोली। और थंबनेल की बात की ना, थंबनेल तो तुम भी ऐसा यार खुद डालते हो थोड़ा बहुत। अगर तुम्हारे जैसा थंबनेल ही डाल देंगे तो फिर हमारे को कौन देखने आएगा? थोड़ा बहुत मिर्च मसाला, जब नॉर्मल वीडियो के ऊपर तुम्हारे में ये सब चीज़ें होता है, साड़ी को लेके बवाल हुआ, आज भाभी ने ये सब कह दिया, आज ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी, बड़ी बहू रूस गई है, सासू माँ को गुस्सा आ गया, मतलब तुम लोग अपने थंबनेल डालो तो परफेक्ट, क्योंकि वो तुम्हारा कंटेंट है। हम अपने ऊपर बात करें तो वो बिल्कुल ही गलत बात है। क्यों भाई इतना अत्याचार हमारे साथ? क्यों? क्योंकि हमारे फैन फॉलोइंग नहीं है, हमें लोग जानते नहीं हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम तो भैया पागल हैं और पागल ही रहने वाले हैं। समझदार बनने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। सोशल मीडिया पे बैठ के समझदार बन के कुछ नहीं फ़ायदा, पागल बन के रहेंगे तो ही कुछ कर सकते हैं। अब आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं कमेंट ऑफ करती नहीं हूँ, और कमेंट ऑफ करने की मुझे आदत भी नहीं है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना कोई भी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।